Yes, sir. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Beta, how you all? Good afternoon. Yes, beta. Good afternoon. How you all? I am fine, sir. What about you? Sir, what about you? Fine, beta. Today I'm going to discuss your next point of exercise 2.5. इससे पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, इससे पहले की क्लास में पॉइंट नंबर K1, K2, K3, K4 एंड S1 यहाँ तक के पॉइंट्स मैंने पहले क्लियर करा दिए थे। आज भी हम इस क्लास में पॉइंट नंबर S2 से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं पॉइंट नंबर S2 एग्जैक्टली है क्या। रिप्रेजेंट ईच स्टेटमेंट ऑन अ नंबर लाइन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा कह रहे हैं रिप्रेजेंट ईच स्टेटमेंट ऑन अ नंबर लाइन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको नहीं पता तो ऐसे कंडीशंस में करना क्या है। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करना है S2 की। S2 में जो स्टेटमेंट है 16 माइनस x इज इक्वल टू 11। 16 minus x is equal to 11. We have to find the value of x on the number line. यानी हमें नंबर लाइन पे इसको सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, यही ना। तो इसके लिए करेंगे क्या, आपने राइट कर दिया 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11, ठीक है सर। x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम जनरली करते तो क्या करते, लेट्स से एक क्वेश्चन मार्क है तो हम इन्होंने कहा 16 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 11, ऐसा ही तो क्वेश्चन है। 16 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 11 यानी 16 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 5। तो ऐसा जानने के लिए हमें क्या करना होगा, 16 माइनस 11 कर देंगे। हम ये जानने के लिए कि 16 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 11 आ जाए, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 16 से 11 को माइनस कर देंगे। तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि 16 माइनस व्हाट इज इक्वल टू 11, ठीक है। या एक तरीका और है, पहले एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। बेटा एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस नंबर लाइन पे मार्किंग कर देते हैं, यहाँ पे 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और भी लार्ज करना पड़ेगा इस नंबर लाइन को थोड़ा सा। चलिए ठीक है, अभी करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा मार्किंग फिर से करना पड़ेगा बिकॉज वहां पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, लेट से 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी और कर लेते हैं थोड़ा सा, 15 16, ओके। Yes, sir.
15 और 16 हो गया। अब क्या करना है, इस नंबर लाइन पे हमें एक सब्ट्रैक्शन सेंटेंस को सॉल्व करना है जो गिवन है x16 माइनस x इज इक्वल टू 11। बेटा सबसे पहले 16 की पोजीशन क्लियर करो, वेयर इज द 16। सबसे पहले हम 16 की पोजीशन, तो 0 से 16 की पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ से होप करेंगे 16 स्टेप्स, एक ही जंप में हम 16 स्टेप जंप कर जाएंगे। ओके, यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ से कितना माइनस कर दें कि 11 पे आ जाए, तो डायरेक्ट आपको नहीं पता x क्या होगा, तो नहीं, ठीक है, हम 11 से यहाँ से बैकवर्ड जंप करेंगे, क्योंकि माइनस करना है इसमें से, तो माइनस करके बैकवर्ड जंप करके 11 पे कर जाओ। बस स्टेप काउंट कर लो, स्टेप काउंट करना 1 2 3 4 5, यानी कितने स्टेप में, इन 5 x को कितना हो गया 5। यू विल रीच ऑन इन 5 स्टेप बैकवर्ड्स, ठीक है, एट 11, यानी आप 5 स्टेप बैकवर्ड मूव करते हो तो 11 पे आ जाते हो। सो द वैल्यू ऑफ x इज हियर 5। ओके सर, बेटा ये पॉइंट क्लियर है, या इसमें ऐसा भी कर सकते थे, 1 बाई 1 करके एक एक करके जंप करते तब भी हो जाता है ना। लेट्स से यहाँ पे ही बात कर लें, 1 2 3 4 5, कितने जंप में आ गए 5 बैकवर्ड जंप में हम 11 पे पहुंच रहे हैं। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 5। ओके, इस तरह से भी कर सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। चलिए, अभी इन्होंने सेम एज इट पॉइंट नंबर बी और सी यहाँ पे गिवन है, इसको भी ऐसे ही आप ऑन द नंबर लाइन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको नंबर लाइन पे ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा। 23 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15, ये सारे वैल्यूज ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। देन विल यू सॉल्व दिस बेटा, इसको यस सर, यस सर। बात करेंगे। अब इन्होंने कहा ड्रा नंबर लाइंस टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करना है, तो ठीक है, 300 माइनस 200 ये सॉल्व करना है। फर्स्ट S3 का क्वेश्चन है, S3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 300 माइनस 200। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर 300 माइनस 200। ओके, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस पे नंबरिंग कर देंगे, इसे नंबर एज ए नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबरिंग करेंगे यहाँ 0। अब देखिए हमें तो हमारा सब्ट्रैक्शन सेंटेंस था वो क्या था, 300 माइनस 200। बेटा ये सब्ट्रैक्शन सेंटेंस था, तो यहाँ पे हम क्या 100 की मार्किंग करेंगे, जो मार्किंग यूनिट प्लेसेस की मार्किंग करेंगे 100 और 50 की करेंगे, वो हमारे लिए सुटेबल होगा। लेट्स से हम 50 की कर लें, तो सबसे पहले हम करेंगे 50, देन 100, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, डॉट सो ऑन, ऐसे और भी आता जाएगा। यस, मार्किंग कर लिया गया। अब क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, 300 माइनस 200 करना है। तो भाई देखो 300 माइनस 200 सॉल्व करने के लिए आपको मूव्स क्लियर होना चाहिए। बस यहाँ पहले इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन 300 थी, तो 300 पे आ जाते हैं पहले मूव करके। यस, यहाँ से ये आ गया 300, ये आपका फॉरवर्ड मूव था, 300 पे पहुंच गए। अब यहाँ से क्या करेंगे, बैकवर्ड मूव करना होगा थ्रू 200 के, यानी कितने स्टेप्स, 1 स्टेप में 50, तो इसके लिए 4 स्टेप्स, यानी 300 अगर मूव करना है तो 4 स्टेप बैकवर्ड मूव, 1 2 3 4, यानी ये 4 स्टेप बैकवर्ड मूव करने के बाद रीच कहाँ करते हो, एट 100,
at 100. 100. ये शो कर रहा है बैकवर्ड मूव को, ठीक है। इट मीन्स 300 माइनस 200 इज इक्वल टू व्हाट? 100। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 100. इसके लिए आप डायरेक्ट 100. आप इसी को डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। सर पहले इसकी इनिशियल पोजीशन की बात करेंगे। यहां से हो जाएगा 0 to 300, ये 0 to 300। फिर इस यहां से 4 स्टेप डायरेक्ट हम जंप करेंगे बैकवर्ड, यहां से आ जाएगा 100। इस तरह भी कर सकते हैं। ओके Yes, sir. यस बेटा इस पॉइंट को भी क्लियर हो गया होगा, हमने कर दिया यहाँ पे। आप लोग भी Yes, ऐसे ही करेंगे, yes, sir. करते भी आए हैं, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे अब। 300 माइनस 200 ये क्वेश्चन अब अभी हमने आपका सॉल्व किया। जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं बी 700 माइनस 300 ये भी करेंगे। इसका सी नंबर है 500 माइनस 400, ये भी ऐसे सेम एज होगा, ठीक है। Yes, sir. यस यस बेटा वॉइस आ रही है कहीं से? अब हम बात करेंगे पॉइंट यस नंबर S2 की बात करेंगे, जिसमें दिया गया है आपका a tortoise is at number 19 on a number line. Where will it reach if it moves 8 numbers backwards, 8 step backwards? Where will it reach if it moves 8 numbers backwards? टॉर्टाइज की जो इनिशियल पोजीशन थी वो कहाँ पे है? एट 19। 19 इज 90 वो 90 पर है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। पीछे जाना ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। अब करना क्या है, इनिशियल पोजीशन है, अब यहाँ से इसको 8 स्टेप बैकवर्ड जंप करेगा। यहाँ से 8 स्टेप बैकवर्ड जंप, चलिए सर 11 पे 1 2 3 4 5 6 5 6 7 अरे सॉरी 8 करना ना, 8 यस 1 8 3 4 5 6 7 8 हो तो गया 8 स्टेप बैकवर्ड जंप। Yes, sir. ग्यारह पे आ गए। बेटा where it will reach, where will it 11. reach? 11 At 11। सर 11 इनका at 11 where will it reach, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे सर it will reach at 11 if it moves 8 numbers backward. Okay sir, it will reach Yes. at 11, so it will reach at 11। बात क्लियर? it will reach at Yes, sir. 11। 11. 11 नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें दिया गया क्या,
आपका पॉइंट नंबर A3 दिया गया, देयर आर 100 मार्बल्स इन अ बॉक्स, इफ 35 आर टेकन आउट, हाउ मेनी मार्बल्स रिमेन्स इन द बॉक्स। पहले मार्बल्स कितने थे? 100। इनिशियली मार्बल्स कितने थे? 100। सर 100। उसमें से निकाले कितने गए? टेकन आउट किए गए 35 मार्बल्स टेक माइनस हो आउट। गए, तो ये माइनस हो तो जाएगा, minus तो आपका रिमेन्स होगा हाउ मेनी मार्बल्स रिमेन्स इन द बॉक्स, ये नंबर लाइन पे शो करना है। 65। यस बेटा 65, बड़े से सॉल्व करके शो करेंगे। तो देखो यस। यहाँ से फाइनल पोजीशन की बात करें, ये इसकी 0 से पहले इसकी कंडीशन 0 पे थी, यहाँ से 0 से मूव किया 100 पे, डायरेक्ट 100 मार्बल्स थे, नंबर ऑफ मार्बल इन इनिशियल। ये इनिशियल में इतने मार्बल्स थे, ठीक है 100। अब 100 मार्बल्स में इसने क्या किए भाई, 35 वर टेकन आउट, यानी इसमें से 35 बाहर निकाले, तो 1 स्टेप में 5, तो ऐसे कितने स्टेप मूव करना होगा बैकवर्ड? 7 टू सब्ट्रैक्ट 5। 65। रीच ऑन, अगर आप बैकवर्ड मूव करते हो तो देख पा रहे हो आप लोग, ये आप कहां पहुंच जाते हैं? आप बैकवर्ड मूव करने पे यू विल रीच ऑन एट 65, यानी रिमेन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मार्बल्स रिमेन्स इज इक्वल टू 65। ओके 65। यस सर, 65 रिमेन्स होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें क्वेश्चंस गिवन है। मल्टीपल्स ऑन अ नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन, बेटा सेम एज इसमें होपिंग होता है, होप एज मेनी टाइम्स एज द मल्टीप्लायर, यानी आपको करना क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में हो होप फॉरवर्ड एज स्टेप एज द मल्टीप्लिकेंट, होप एज मेनी टाइम्स एज द मल्टीप्लायर। चलिए ठीक है, लेट से मल्टीप्लाई करना होता है, इन्होंने एक सेंटेंस दिया, इसी को हम भी यूज करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये सब्ट्रैक्शन सेंटेंस हमें सॉल्व करना होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे 0, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टेप नंबर फर्स्ट होता है, इन्होंने भी यही क्लियर किया, स्टेप नंबर फर्स्ट में बताया वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0। देन स्टेप नंबर सेकंड में इन्होंने बताया स्टेप 2 होप फॉरवर्ड एज मेनी स्टेप एज द मल्टीप्लिकेंट। बेटा आपको उतने ही स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने होंगे जितना आपका मल्टीप्लिकेंट होता है। मल्टीप्लिकेंट क्या होगा? जो फर्स्ट टर्म होता है मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, और जो सेकंड टर्म होता है इसे मल्टीप्लायर बोलते हैं, है ना? यस सर। मल्टीप्लायर ये होता है और ये आपका मल्टीप्लिकेंट होता है। इन्होंने कहा हो फॉरवर्ड एज मेनी स्टेप्स एज द मल्टीप्लिकेंट, यानी जितना मल्टीप्लिकेंट है उतने स्टेप आप फॉरवर्ड मूव कीजिए वन टाइम में 0 से। तो यहां से इन्होंने 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करने पे कितना इसका, लेट से यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेंट कितना 7, यानी इनको सबसे पहले 7 स्टेप फॉरवर्ड मूव करना होगा फ्रॉम 0। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये डायरेक्ट रीच 7। अब बेटा जी यहां से करें स्टेप नंबर 3 इन्होंने क्लियर किया, होप एज मेनी टाइम्स एज द मल्टीप्लायर, यानी जितना मल्टीप्लायर होगा उतने टाइम्स, अब यहां से उतने ही स्टेप्स का होपिंग करना है, यानी उतने स्टेप्स आपको जंप करना है। कि मल्टीप्लायर यहाँ पे 3 है, इट मींस 7 स्टेप्स के 3 जंप्स,
7 स्टेप्स के 3 जंप्स करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 सेम एज 2 hop number 2, same as hop number 3, you will reach on 21, And team as 21. you will reach on 21, okay। Yes. ये मल्टीप्लाई करने का सवाल। चलिए एक हम अपनी तरफ से भी करके चेक करेंगे। ये स्टेप्स क्लियर। सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है और आपका जो मल्टीप्लिकेंड होगा उतने स्टेप्स फॉरवर्ड मूव करने होंगे या फॉरवर्ड उतने स्टेप फॉरवर्ड जंप होगा आपका। और फिर जो मल्टीप्लायर होता है वो नंबर ऑफ जंप्स को या नंबर ऑफ होप्स को डिफाइन करता है, यानी कितने होप्स या कितने जंप्स करने होंगे। लेट्स से यहाँ पे हम बात करेंगे चलिए इस पे लेट से हमें कोई मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस है हमारे पास जिसे हमें सॉल्व करना है 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 या 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू ये जो हमें सॉल्व करके शो करना है ऑन द मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी ऑन द नंबर लाइन। तो इसे नंबर लाइन पे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सर 6 कर लेते हैं नंबरी का 6 का टेबल लिख देंगे। 0 बाद यहाँ से हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sorry 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हो गया सर, एक ज्यादा है। चलो नंबरिंग कर लेते हैं 9 10 11 12 सर 6 का टेबल नंबरिंग किसी और कलर से कर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 21 22 22 24 25 26 27 28 29 30 ये वाला है ना, यस ये आपका 30। अब करेंगे क्या, इसमें आपको करना है सबसे पहले मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर क्लियर होना चाहिए। आपका मल्टीप्लिकेंड है और ये आपका मल्टीप्लायर। हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है, फ्रॉम 0। तो 0 तो मैंने किया नहीं, 0 भी तो करना चाहिए था। सर वहीं कर यस 0 की मार्किंग कर दें। ये हम 0 स्टार्ट कहाँ से करना, फ्रॉम 0। तो 0 से करेंगे तो भाई कितने स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना है ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मल्टीप्लिकेंड आपका क्या वो क्लियर करता है। मल्टीप्लिकेंड यहाँ पे 6 है, इट मींस वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑफ 6 स्टेप्स, यानी 6 स्टेप्स हमें फॉरवर्ड करना होगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यानी 0 to 6 ये आ जाएंगे, फर्स्ट मूव होगा, ये फर्स्ट होप होगा। आप देखिए आज से कितने नंबर ऑफ होप्स करने हमें 6 के 5 5 यानी 1 2 3 4 5 6 4 5 यहाँ पे जाएगा। फिर थर्ड हाफ की बात करें 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ से मूव करेंगे यूं, ओके। ये उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ से अगेन मूव करेंगे यूं। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6
यहाँ से 2 मूव करेंगे। कितने स्टेप फॉरवर्ड मूव करना होगा, यानी कितने होप्स ऐसे होंगे, 1 5 2 3 4 5, यहाँ से 5 होंगे। 5 आपका मल्टीप्लायर डिफाइन करता है, नंबर ऑफ होप्स डिफाइन करता है मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लिकेंट डिफाइन करता है नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ मतलब नंबर्स, कितने नंबर्स का हमें जंप करना है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से हम रीच कर गए, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है 30, हम वी विल रीच ऑन 30, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 30। ओके, 30 यस सर। यस सर। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस होते हैं तो सेम एज सॉल्व करेंगे। अब कुछ इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको जनरली ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। यस सर। लेट्स से हमें कुछ और मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस होता है, उसको सॉल्व करना होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, अब बेटा जी कैसे करेंगे? 9 तो इसके लिए दोनों कह रहे, अच्छा इससे पूछ लिया जाए, क्या इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2? क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई Yes. 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 के इक्वल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, नंबर लाइन पे शो करके। यस सर, इक्वल होगा। सर इक्वल होगा। 9 का 2 या फिर 2 का 9। यहाँ पे लाइन शुरू कर दिया, चलिए अब नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करेंगे यहाँ से, स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 17 16 18 9। अब यहाँ से करना क्या आपको, यू हैव टू सॉल्व 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू व्हाट ऑन द नंबर लाइन, यानी इस नंबर लाइन पे हमें इस मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपका मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाई क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेंट, क्या है भाई? 2। आपका मल्टीप्लिकेंट अगर क्लियर करने की बात करते हैं कोई, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेंट क्या हो जाएगा? 2। ये मल्टीप्लिकेंट हो गया। 2 और मल्टीप्लायर क्या है जी? 9 9। सेकंड जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लायर होती है, यहाँ पे ये मल्टीप्लायर हो गया। अब करना, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड जंप ऑफ 2 स्टेप, यही तो मल्टीप्लिकेंट डिफाइन करता है। मल्टीप्लिकेंट क्या करता है, सबसे पहले सॉल्व करते हैं नंबर लाइन पे, तो हमें फॉरवर्ड मूव करने होंगे, वो भी 2 स्टेप्स के, ये मल्टीप्लिकेंट डिफाइन करता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 0, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें 0 से स्टार्ट करना होता है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, वो भी 2 स्टेप्स का फॉरवर्ड मूव करना है हमें। कितने स्टेप्स के? 2 स्टेप्स के। तो यहाँ से 2, ये हो गया फर्स्ट होप या जंप। ठीक है, आपने फर्स्ट होप में कितने स्टेप फॉरवर्ड मूव किए? 2 स्टेप्स। जो मल्टीप्लायर होता है, यानी सेकेंड वन इज जो मल्टीप्लायर आपका होता है, ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ होप्स, यानी कितने टाइम्स आप जंप करोगे। तो कितने टाइम्स यहाँ पे जंप करना होगा हमें? 9 जंप्स होंगे ऑफ स्टेप 2, यानी स्टेप 2 के 9 जंप्स, 1 2, ये सेकेंड जंप हो जाएगा। ऐसे थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, 6 7 8, इस तरह से आपने 9 जंप यहाँ पे 9 होप्स किए। देन यू विल रीच ऑन 18। कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? 18। इट मीन्स 2 multiplied by 9 is equal to what? 2 multiplied by 9 is equal to what? 18 That is the answer. Okay, यही सॉल्व करना। यस सर। यस ठीक है, यस यस सर। चलिए नेक्स्ट, ऐसे कोई भी और भी मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस हो तो उसको ऐसे ही नंबर लाइन पे हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल करके हम शो कर दे रहे हैं। ठीक है, यस यस सर। 506 506
यहाँ पे करना क्या है, चलिए इसको नंबरिंग कर देते, पहले नंबर लाइन इस पे नंबरिंग करके इसको नंबर लाइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 5 7 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15। नाउ लेट्स से हमें सॉल्व करना है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस हमें जिससे सॉल्व करना है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 तो चीजें तो क्लियर है ना आप लोगों को। इसमें सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होता है कहाँ से, ऑन द नंबर लाइन 0 से स्टार्ट करना होता है। और इसमें चीजें क्या होती हैं, मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लाई डिफाइन करती है कैसे नंबर लाइन पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेंड यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेंड 4 means we have to move 4 step jump forward, okay, यही तो 4 स्टेप्स का फॉरवर्ड जंप यहाँ करना होगा, यही मल्टीप्लिकेंड डिफाइन यही तो करता है। ये तो मल्टीप्लिकेंड 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 4 स्टेप फॉरवर्ड जंप यहाँ से करना होगा। यहाँ से 4 स्टेप डायरेक्टली फॉरवर्ड जंप करेंगे तो 0 to 4 कितना हो जाएगा, 0 to 4 0 to 4 यस 4। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है मल्टीप्लाई। यस, एनी डाउट? नो सर। ओके, इसमें अभी क्या करना है, यहाँ पे जो आपका 3 मल्टीप्लायर है 3 है बेटा, तो 3 है मल्टीप्लायर, तो इट मीन्स यहाँ से हमें फॉरवर्ड होप्स करने होंगे। नंबर ऑफ होप्स ये डिफाइन करता है मल्टीप्लायर, कितने फॉरवर्ड होंगे, 3। तो 3 बेटा नंबर ऑफ ये यस सर। फर्स्ट होप हुआ आपका, ये फर्स्ट होप है। अभी सेकंड होप की बात, फर्स्ट होप्स करने हमें ये नहीं क्लियर है, तो यहाँ से मल्टीप्लायर ही डिफाइन करता है। नंबर ऑफ होप्स ये आपका 3 होगा, यानी ऐसे 4 स्टेप्स के कितने होप्स, 3 होप्स हमें चाहिए या 3 जंप्स करने होंगे, ठीक है। यहाँ से अब 4 to 8 हो जाएगा सेकंड होप, और देन 8 to 12 ये थर्ड होप हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको नंबर लाइन पे सॉल्व कर दिया। यू विल रीच ऑन यस सर सॉरी 12 ओके 12। यहाँ से आप 12 पे पहुंच जाते हैं, तो आंसर आ जाता है इसका 12। ऐसे कोई भी मल्टीप्लिकेशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन सॉरी हाँ यस बेटा मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस होंगे तो उनको आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस सर। आई होप जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई आप लोगों को सारे पॉइंट क्लियर होंगे। यस Yes, sir. यस सर। तो बेटा इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा एक्सरसाइज 2.6 है क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या आपका 2.6 सर 2.6 सर 2.6 यस बेटा एक्सरसाइज 2.6 है। इसके आपके रिमेनिंग क्वेश्चन जो इसके आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन यस सर। ट्राई कीजिएगा, अगर जिस क्वेश्चन की प्रॉब्लम होती है वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है। यस सर। ये क्लास यहीं पे ओवर की जा रही है, नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं, ओके। गुड ओके बाय सर। ओके बेटा गुड बाय, गुड बाय। Bye, sir. गुड बाय, गुड बाय। सर गुड बाय।